तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है। तो क्या आपको पता है जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट है 290 केल्विन यानी 17-18 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन यानी ये लगभग है 100 या 110 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो ये इतना कम क्यों होता है, इसे आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो हमें पता ही है कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 फर्स्ट शेल में समा जाते हैं और बचे हुए 4 सेकेंड शेल में समा जाते हैं। तो सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। तो कोई भी एलिमेंट अपनी आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करना चाहता है तो कार्बन ये करने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो आप पूछोगे कि कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों, आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं? तो आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता, इसका अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो इस वीडियो के बाद आप उसे देख सकते हो। तो अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है इसे समझते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है जब 2 एटम्स या 2 एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो ऑक्सीजन के पास आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए उसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी 2 बॉन्ड उसे और बनाने हैं। तो ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दूसरे ऑक्सीजन के साथ और दूसरा ऑक्सीजन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ऐसे वो डबल बॉन्ड बनाएंगे एक दूसरे के साथ और अपने आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट कर लेंगे। तो कार्बन ऐसे ही 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है और 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं मीथेन यानी CH4। यहाँ पे कार्बन ने एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है और अपने आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट कर ली है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड कार्बन के साथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ये कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं इसे समझते हैं। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। तो हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं और उसे 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, उसे 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हाइड्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 1 बॉन्ड बना लिया और उसके आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो गए, जबकि नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और 3 बॉन्ड बनाएगा, जिससे उन दोनों की आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगी। और ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन के साथ ऐसे कितने बॉन्ड बना सकता है? कार्बन 4 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ, लेकिन एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही बॉन्ड बना सकता है। तो ऐसा क्यों, इसे समझते हैं। जब कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उनकी बॉन्ड लेंथ होती है 147 पिकोमीटर। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है इसे समझते हैं। तो एक न्यूक्लियस से दूसरा न्यूक्लियस कितनी दूरी पर है उसे हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। इन दोनों ने बॉन्ड बनाए हैं, तो ये C और C क्या है, ये एटम्स हैं। तो एटम के पास न्यूक्लियस होता है, तो एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक कितनी दूरी है इसे हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। तो जब सिंगल बॉन्ड बनता है तब 147 पिकोमीटर उसकी लेंथ है। जब सेकेंड बॉन्ड बनता है तो ये दूरी कम हो जाती है और 134 पिकोमीटर रह जाती है। और थर्ड बॉन्ड जब बनता है तो ये दूरी 120 पिकोमीटर से रह जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बॉन्ड लेंथ धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये बॉन्ड लेंथ क्या है, 2 न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज होना, तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों न्यूक्लियस ज़्यादा करीब नहीं आ सकते, इसलिए कार्बन 4th बॉन्ड नहीं बना सकता। अब कैटेनेशन को समझते हैं। तो कैटेनेशन यानी कार्बन की यूनिक एबिलिटी, जिससे वो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाता है और उसकी ब्रांच बन सकती है बहुत बड़ी। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो, कार्बन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। मतलब वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ स्टेबल बॉन्ड बना लेता है और लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटेनेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कार्बन कार्बन बहुत सारे स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं।
तो इसी के कारण कार्बन के अब तक जो हमें कंपाउंड्स मालूम है वो 10 मिलियन से भी ज़्यादा है, यानी 1 करोड़ से भी ज़्यादा। तो अब हमारे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें हमने पूछा था कि कार्बन कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है। तो इसे समझते हैं। तो कार्बन दूसरे कंपाउंड के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण किसी भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है इनके बीच वो वीक होंगी। तो अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है इसे समझते हैं। तो ये CH4 एक कंपाउंड है, ये दूसरा कंपाउंड है और ये तीसरा कंपाउंड है। तो इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन है वो कम है। तो वो किससे कम है? वो आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड से कम है। तो इसे समझते हैं। तो दूसरा आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल लेते हैं हम NaCl, जिसमें Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है और Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो इस एग्जांपल में एलिमेंट्स के ऊपर चार्जेस हैं, तो वो एक दूसरे को स्ट्रांगली होल्ड करते हैं और उनका एक स्ट्रक्चर बन जाता है कुछ इस प्रकार से। तो इसीलिए कार्बन कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, जबकि आयनिक कंपाउंड्स का ज़्यादा होता है। अगर आपने कार्बन आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता ये वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक यहाँ पर है, इसे देख लीजिए।